पांचवें स्कंद के आखिरी में नरकों का वर्णन आता है। उसमें एक सवाल परीक्षित जी करते हैं कि जिसके कर्म बहुत खराब हैं उसकी गति क्या होगी। मतलब इतने खराब कि शब्दों में आप बयान नहीं कर। जो लूट रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, काट रहा है, उसका क्या हाल होगा, उसकी गति कैसे, उसका कल्याण कैसे होगा। उसके उत्तर में छठे स्कंद में अजामिल की कथा का निरूपण आता है, वर्णन आता है। उसको हम लोग सुनेंगे। उससे पहले एक भजन सुन लेते हैं। हो रटले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे। रटले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे। 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 रटले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे। रटले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे।
रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे। राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से, पाप वासनाओं से विवश होकर के बार बार जब हम गलतियां करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं, कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं, ऐसी अवस्था में हमारे सुधार का कोई जरिया है कि नहीं? हमारा उद्धार कैसे हो? क्या संभव है? सुखदेव जी बताते हुए कहते हैं कि वस्तुतः कर्म के द्वारा कर्म का नाश नहीं हो सकता। हर कर्म एक अलग ढंग का फल प्रकट करता है। जैसे अगर हमने किसी का अपमान कर दिया और बाद में हमको ये बोध हुआ कि ये तो हमसे अपराध हो गया, उनका अपमान नहीं करना चाहिए था, फिर हम उनको एक माला पहना दिए, तो जो अपमान हमने किया माला पहनाने से बराबर हो गया? नहीं हुआ। ऐसे समझिए दू थापड़ थापड़ नहीं झापड़। हाँ, दादा मारे, ठीक है ना, केहू का दादा जेकर बाटे। हाँ, और फिर कहीं लड्डू ला खा, अब भूला जब मर लिया तो के भुला ही मरिया। मार भले भूल जाए लेकिन जो दर्द हुआ है वो लड्डू के खैले से थोड़े ना मिटी। आदमी रो रो के खात रही, क्योंकि पता अगर नहीं खाए तो फिर मार खाए दूझा पड़ा। बच्चे जब शरारत करते हैं तो उनके शरारत को दूर करने के लिए माता पिता कभी कभार कूट पीट देते हैं। उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि आपको दुख पहुंचा जाए, उसका पर्पज़ होता है कि आपको डरा करके रखा जाए ताकि आप अपनी उदंडता जो है ना वो कम करें। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की शरण में रहने वाले जो भक्त जन है ना, जो सच में जिनका अंतःकरण बहुत पवित्र है, वो अपने भक्ति से, उसके प्रभाव से बुरे कर्मों को पूरी तरह जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। एक कथा सुनाता हूँ तब समझ में आएगा कि कर्म कितने भी बुरे हों, यदि उस प्रवृत्ति को त्याग करके हम सही रास्ते पर चलना शुरू करें, भगवान को प्रसन्न करें, तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे सारे हिसाब किताब जो है ना खत्म कर दिए जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि जो हमारा देश है उसमें राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गुनहगार है और राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से तय कर ले कि इसको फांसी नहीं देनी है, तो उसे बचा लिया जाएगा, उसे उस गुनाह से, गुनाह करने के बाद भी दंड से मुक्त कर दिया जाएगा। तो जब एक देश के राष्ट्रपति को इतना अधिकार है तो सोचो इस संसार का जो स्वामी है, मालिक है, उसके पास कितना अधिकार होगा। बस बात यह है कि गलती हमसे हो गई है और हम भगवान के सामने खड़े होकर कहे भगवान अब हमके क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा गलती ना करब। भगवान कहेंगे ठीक है चलो हम सब तुम्हारी गलती को माफ कर देते हैं, पर शर्त यह है कि दोबारा जैसे गलती करोगे तो पिछलका जोड़ के तो के कूटब पीटब। हाँ, पर ऐसा ही होता है। कानेकुब्ज नगर है, कन्नौज जिसे कहते हैं, वहाँ एक दासी ब्राह्मण रहता, दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। एक बार की बात है, उनके पिताजी हवन के लिए संविदा लेने हेतु जंगल भेजे और मार्ग में आते समय कुछ
अनैतिक व्यवहार करते हुए वो देखते हैं और उनका मन खराब हो जाता है और फिर वो अपने आचरण में गिर जाते हैं। उनका आचरण पूरी तरह से निकृष्ट हो जाता है ना। अब क्या करते थे तो पंडित, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद ये राहगीरों को लूट लिया करते थे, धन चुरा लेते थे और जो कुछ इस तरह से उल्टा पुल्टा काम करके इनको प्राप्त होता था उससे अपने घर परिवार का ये पालन पोषण करते हैं। कुछ बीट चला गया, एक्स्ट्रा बीट पीछे कहीं चल रहा है। अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, चाहे जैसे भी कर रहे हैं। हाँ, जो इनका आचरण होना चाहिए वैसा ना करके गलत रास्ते पर चल करके घर परिवार का जो आवश्यक वस्तु है उसकी पूर्ति करते थे। इनके 10 पुत्र हुए अजामिल के। जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनका नाम इन्होंने नारायण रखा। पहले के ज़माने में जो नाम होते थे बच्चों के वो ऐसे होते थे, नारायण, विष्णु, राम, शंकर, कन्हैया, सुदामा, ताकि उनका नाम लेने से एक ऐसा किरदार, एक ऐसे व्यक्ति की स्मृति बने। व्यक्ति तो व्यवहार में हम बोलने के लिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व की स्मृति बने जिससे अंतःकरण शीतल हो जाए, सुंदर हो जाए। तो अभी तो नाम अलगे ढंग का कुछ होता है लोगों का। सबसे छोटे पुत्र का नाम रखे नारायण। उनके जीवन का काल पूरा हुआ, यमदूत उनको लेने के लिए आए। जब यमदूत उनको लेने के लिए आए, उनके घर आगे उनको ले जाने के लिए प्रवृत्त हुए, तो वो जोर से डर करके बोले, नारायण, नारायण। और ये नारायण सुन करके ना, जो विष्णु भगवान है उनके पार्षद वहां से एकदम से झटके से चले और अजामिल के घर आ पहुंचे। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, तुम लोगों को मालूम है तुम लोग भगवान की जो नियमावली है, भगवान का बनाया जो विधान है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो। अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान का इसने नाम लिया है। हाँ? और जो भगवान का भक्त होता है उसके ऊपर भगवान का अपना निज विधान चलता है। जो अभक्त होते हैं उनके ऊपर कर्मफल यमराज का सिद्धांत चलता है। बहुत सारी बातें होती हैं यमदूतों में और विष्णु भगवान के दूत लोगों में ना, विष्णु दूत में। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही गई है, वेद प्रणिहितो धर्म। जो वेद में प्रतिपादित किया गया है करने के लिए, करना चाहिए, वो धर्म है। और जिसे करने के लिए मना किया जाता है वो धर्म नहीं है। हाँ? तो जो धर्म है वैसा ही व्यवहार हमको करते रहना चाहिए। जैसे व्यवहार में बोलते हैं सत्यवदा, धर्मचरा, सत्य बोलिए, धर्म में रहिए, तो ऐसा जीवन होना चाहिए। विष्णुदूत ने यमदूतों को वहां से समझा बुझा के भेज दिया, हाँ, कि तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा विधान यहाँ नहीं चलेगा। अजामिल के प्राणों की रक्षा हो जाती है। अजामिल मन ही मन विचार करते हैं कि ये तो हमने भगवान को याद दिल से नहीं किया था,
अपने पुत्र को बुलाया था पीड़ा में, जब हम अपने आप को अनुभव किए। मतलब बिना मन से भी हम नाम लिए तो भगवान हमारी रक्षा की। अगर सच में भाव से लिए होते तो कितनी हमारी अच्छी गति होती है। वो है ना रामायण में, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब आप लोग कहेंगे मन से बेमन से नाम लेंगे तो क्या सच में फल मिलेगा? अच्छा मान लो सुतले में आदमी मुँह में मिश्री डाल दे तो सुतले सुतले कैसन लगी? नमक तो नहीं लगी, मिश्रिये लगी ना। और अगर नमक डाल दे तो मीठ नहीं लगी। हाँ, तो जो भगवान के नाम का प्रभाव है ना, वो तो अपना असर करेगा। आप ठंडी का मौसम है, कौड़ा के लगे बैठल है सब, और कहीं लपट निकलल आगे पीछे से, कहीं सिखा गई हमारा। हाँ, तो फिर का हुई? जान के चाहे अनजान में अब आग लगी तो जरबे करी मनैया। तो अग्नि का जिस तरह धर्म है उष्णता देना, उसी तरह भगवान के नाम का अपना स्वभाव है कि जो कोई भगवान के नाम का सुमिरन करता है उसका हृदय शुद्ध होता है। का? हाँ हाँ, एकदम सही बाबूजी कहा था। बाबूजी कह रहे हैं, हमारे कथा के श्रोता जो हैं, मुख्य श्रोता बाबूजी, कि आजकल जो नाम रखल जाता ऊट पटांग नाम, कितना मायदा था ऐसा। मैंने गूगल पे सर्च करी है कि ऐसा नाम रखा कि जौन दुनिया में केहू का ना होखे। केहू का नाम ना बा, एंटीक नाम रखले के बीमारी जौन चढ़ल बा, उसे कौन सा बड़वन पुरस्कार प्राप्त हो जाए भाई। लेकिन अब चलिए, जिसकी जितनी मति है उसी अनुसार व्यक्ति सोचता है, विचारता है। आगे छठे स्कंद में ही एक बहुत ही अद्भुत कथा आती है, वृत्तासुर की कथा। दधीची का नाम सुने होंगे आप सब लोग ना। थोड़े देर नाम संकीर्तन करके फिर इस प्रसंग में पहुंचेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल है घनश्याम नंद लाल, गोपाल नंद लाल है घनश्याम नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय सीताराम।
जय जय राधे श्याम। ये पैटर्न नीचे ना। तो आगे जो कथा आती है उसमें वृत्तासुर की कथा है। सुखदेव जी बताते हैं कि वृत्तासुर का जब प्रादुर्भाव हुआ, वो इतना बलशाली था, इतना पराक्रमी था कि उसके अत्याचार से सब लोग त्राही त्राही करने लगे। कैसे उसका वध हो, इस बारे में जब विचार किया गया तब ये नतीजा निकला कि यदि दधीची महाराज अपना शरीर दान करेंगे और उनके शरीर से जो वज्र बनेगा उसी के माध्यम से वृत्तासुर का वध संभव हो पाएगा। देवता लोग दधीची जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, हमें आपकी सहायता चाहिए, हमारी रक्षा करिए। दधीची मुनि कहते हैं कि क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए। देवजन कहते हैं कि हमें आपका शरीर चाहिए, आपके शरीर में जो बल है उसी के प्रभाव से वृत्तासुर का वध संभव है। दधीची मुनि कहते हैं कि तुम लोग बहुत निष्ठुर हो। कौन ऐसा है जो जीवन जीना नहीं चाहता है? अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने हित के लिए किसी का जीवन मांगना ये कितना सही है? बहुत स्वार्थी हो। ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेदन याचेत नीति नाह यदेश्वरः। देवता लोग जब शरीर मांगते हैं तो दधीची मुनि कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, परोपकार में देह का त्याग करना ये धर्म है व्यक्ति का, और इसी वजह से हम अपना शरीर आप सबको समर्पित कर रहे हैं। दधीची मुनि अपना शरीर दान कर देते हैं और फिर उनके शरीर से वज्र बनाया जाता है। वज्र को हाथ में धारण करके वृत्तासुर के समक्ष इंद्र युद्ध करने जाते हैं। रणभूमि में वृत्तासुर खड़ा है और वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। वृत्तासुर बोलता है कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि तुम्हारे जैसे शत्रु के समक्ष हम युद्ध कर रहे हैं, तुम्हारे साथ युद्ध कर रहे हैं। वृत्तासुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी है। वो कहता है इंद्र से, हे इंद्र, प्रहार करो हम पर, हम तुम्हें अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे। न नाकपिष्ठम न च पारमेष्ठम
न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्जसस्त्वां विरहैकाङ्क्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वसतराशुधार्ताः प्रियं प्रियेवा विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्ष्यते त्वाम्। हे सौभाग्य निधे, जहाँ तक युद्ध की बात है तो हम तनिक भी तुमसे डर नहीं रहे हैं। मैं भगवान के रूप में उनके प्रेम में डूबा हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता है वृत्तासुर की, हे कमल निधे, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। जैसे नवजात पक्षियों के बच्चे अपनी माँ की राह देखते हैं कि मेरी माँ आएगी और हमें मिल करके हमारा भूख मिटाएगी, वैसे ही हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। वो प्रार्थना करते हैं वृत्तासुर रणभूमि में कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, हे परमात्मा, आपके भक्तों का हमको दर्शन लाभ प्राप्त होता रहे। अब आपके मन में विचार आएगा कि ये जो असुर है, ये रणभूमि में एक तरफ तो इंद्र से युद्ध करने के लिए उत्तावला है और वहीं दूसरी तरफ उसी रणभूमि में भगवान की भक्ति कर रहा है, ये कौन है? तो इसका आगे विवरण आएगा। बहुत घनघोर युद्ध होता है इंद्र में और वृत्तासुर में। देवराज इंद्र कहते हैं वृत्तासुर के लिए, ध्यान से सुनिए। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। अहो दानव राज, तुम सचमुच सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य देखने लायक है। रणभूमि में भी भगवान के प्रति अटूट भक्ति, विलक्षण है तुम्हारा व्यक्तित्व। समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर से अनन्य भाव है आपका। यहाँ पर वृत्तासुर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृग एवं भूतानि भगवन् यंत्राणि विद्धि भो। जैसे कठपुतली जो है ना, नचाने वाले के हाथ में रहती है, जैसे कोई यांत्रिक हिरण है, उसको चलाने वाला कोई और होता है, असली हिरण नहीं, लकड़ी का अथवा कोई मशीन आदि उसमें जोड़ करके। वैसे ही समस्त प्राणियों के नियंता, संचालक परमात्मा है। हम लोग तो केवल कठपुतली हैं। बहुत घनघोर युद्ध होता है। और वृत्तासुर जो है रणभूमि में इंद्र के हाथों मारा जाता है। परीक्षित जी कहते हैं, ये वृत्तासुर कौन है महाराज, जरा विस्तार से बताइए,
इसका किरदार बहुत ही अद्भुत है। ऐसा किरदार हमने अभी तक नहीं देखा। तो सुखदेव जी बताते हैं कि वृत्तासुर जो है, प्राचीन काल की बात है, सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु थे। वही महाराज चित्रकेतु वृत्तासुर बने हुए हैं। अब ये चित्रकेतु कौन थे, वृत्तासुर कैसे बन गए, तो इसकी एक कथा है। कथा के बीच में अंतर कथा आती है। चित्रकेतु जो हैं बहुत बड़े प्रतापी राजा हैं, बड़े धार्मिक राजा हैं। उनके पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। एक दिन की बात है, उनके राज्य में अंगिरा ऋषि का आगमन होता है। चित्रकेतु के दुख को देख करके, उनके मन को भाव करके अंगिरा ऋषि पूछते हैं, क्या चाहते हो? पुत्र चाहते हो ना? 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख, संतान का सुख नहीं लिखा है। चित्रकेतु कहते हैं, महाराज जो भी हो हमें नहीं मालूम, हमें संतान चाहिए और आप ही अपने तप बल से प्रदान करेंगे। अंगिरा ऋषि ने अपने कृपा से, अपने प्रभाव से उनको आशीर्वाद दिया। और चित्रकेतु की एक पत्नी है, कृतदुति उनका नाम है। कृतदुति के कोख से एक संतान जन्म लिया। चित्रकेतु पिता बन गए। नगर में, राज्य में सब लोग बड़े खुशहाल थे, सुखी थे। लेकिन जैसे कृतदुति माँ बनी ना, उनकी और जो रानियां थी वो बहुत जलने लगी। और जलन इतना बढ़ गया कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि देखो जब से लड़का पैदा हुआ है महाराज खाली कृतदुति का ख्याल रखते हैं, हम लोगों का कोई फिक्र ही नहीं रखते हैं। न रहेगी बांस न बजेगी बंसुरी, गांव में कहते हैं ना। वो जो अम्मा लोग थी ना, अम्मा मतलब माताएं, एक तो अपनी माँ और दूसरा पिताजी के अगर कई विवाह हुए हैं तो और भी उनकी पत्नियां माँ ही लगेगी। तो जो कृतदुति के अलावा अन्य रानियां थी आपस में मिल करके सोते समय एकांत पाके उस नवजात शिशु को विष चटा दिया और इस तरह वो बच्चे का निधन हो गया। जब निधन हो गया तो उस दृश्य को देख करके, समाचार जान करके सब लोगों का हाल खराब हो जाता है, सब लोग दुखी हो जाते हैं। इसी बीच फिर से अंगिरा ऋषि नारद जी आते हैं और समझाते हैं चित्रकेतु को कि हमने कहा था ना, तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। तुमने जिद किया, जिद करने से क्या हुआ? मिला सुख? नहीं मिला ना। मानते नहीं है चित्रकेतु, कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। अपने तप बल से अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को उनके पुत्र से मिलाते हैं। और जब पुत्र से मिलते हैं ना राजा चित्रकेतु, तो बेटुआ कहता है, हमारे लिए काहे रो ताड़ा, देही का रिश्ता देहिए तक होला, देह छुटले के बाद केहू केहू का रिश्तेदार नहीं होला। एक जन्म में आप हमारे पिता बन गए, कई जन्मों में हमारे आप पुत्र थे। ठीक, तो ये संसार का जो रिश्ता है बस यहीं तक है। अतः अपने आप को समझाइए और इस मोह माया के जंजाल से खुद को निकालिए। देवर्षि नारद महर्षि अंगिरा चित्रकेतु को बहुत समझाते बुझाते हैं, धीरज धारण कराते हैं। और इन दोनों संतों के प्रभाव से, भगवान भक्तों के प्रभाव से चित्रकेतु का जो दुख है दूर हो जाता है। वो मोह से अपने आप को निकाल लेते हैं। बाद में उनको बहुत ज्ञान होता है, ज्ञानी हो जाते हैं।
और ज्ञान इस स्तर का इतना अव्वल कि उस ज्ञान का भयंकर अभिमान हो जाता है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत घूमते घूमते गए, वहाँ देखे भगवान शिव जी प्रवचन कर रहे हैं, बाजू में पार्वती मैया बैठी हुई हैं। तो चित्रकेतु ने व्यंग बाण मारा कि देखिए दुनिया को मोह माया से दूर करने वाले, हाँ, ज्ञान गुरु आदि गुरु पल भर के लिए अपने दुल्हन से दूर नहीं रह पा रहे हैं, बगलिए में बैठाए हुए हैं। भोले बाबा तो माफ कर दिए, लेकिन पार्वती अम्मा छोड़ी नहीं गए। तुम बड़े दुष्ट हो, तुम ज्ञानी तो हो, लेकिन तुम्हारा मन जो है अभी विषयों में ही उलझा हुआ है। तुमको द्वैत ही दिख रहा है, दो ही दिख रहा है। अद्वैत भाव को तुम प्राप्त नहीं हुए हो, जाओ असुर हो जाओ। तो वो ज्ञानी चित्रकेतु ज्ञान के अभिमान के कारण वृत्तासुर बन गया था। ये थी वृत्तासुर की कथा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अब इस पूरे प्रसंग से एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि संसार में जो हमारा जीवन है, पहले पहले जो कुछ भी हमने कर्म किया है पिछले जन्मों में, उस फल के कारण हमको एक निश्चित प्रकार का परिवार मिला, एक अलग प्रकार के माता पिता मिले, जीवन साथी मिला, संतान मिला। कुछ मिला जीवन में, कुछ नहीं मिला। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहते हुए अपने जीवन को जारी रखिए। जो नहीं मिला है उसके लिए उचित प्रयास करिए, पर जिद नहीं करना है। चाहिए चाहिए चाहिए, जिद करके अगर पा भी लेंगे और किस्मत में नहीं है, हाँ, तो हाथ से फिसल जाएगा। हरे राम हरे राम, 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम राम 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 राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम।
हरे राम हरे राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कल भगवान कृष्ण का जो जन्म है ना, हाँ, तो जन्म तो केवल मनुष्य लोगों का होता है ना, भगवान तो प्रकट होते हैं। लेकिन ऐसे व्यवहार में हम कह देते हैं जन्मोत्सव। तो सच बात यह है कि भगवान का जन्मोत्सव नहीं, प्रागट्य उत्सव होता है। तो कल हम लोग श्री कृष्ण भगवान के जन्म मतलब प्रकट उत्सव की कथा सुनेंगे। उसमें आपको खूब बड़े बड़े सोहर सुनाएंगे, ठीक है, बधाई गीत सुनेंगे, खूब आनंद लेंगे। हाँ, तो समय समय पर आपको भजन सुनाएंगे, लेकिन खाली भजन ही सुनाई तक कथा ना हो पाई। हाँ, सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप की कथा आती है। हिरण्यकश्यप तो खाली किरदार है, असली कथा है भक्तराज प्रहलाद जी की। हाँ, भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के पिता का नाम है हिरण्यकश्यप। बहुत घनघोर तपस्या करता है हिरण्यकश्यप। तपस्या से जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, तब प्रकट होते हैं ब्रह्मदेव। मतलब तपस्या इतना घनघोर करता है ना कि उसकी तपस्या से ऐसी लपटें प्रकट होने लगती हैं कि ब्रह्मांड में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कठिन हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा, हम तुम्हारे तपस्या से खुश हैं, अब अपनी तपस्या बंद कर लो, जो चाहते हो मांग लो। रावण हो चाहे हिरण्यकशिपु हो या कोई असुर हो, सब असुरों को और उनकी प्रकृति को, उनकी प्रवृत्ति को एक तरफ रखिए और देवताओं की प्रवृत्ति को, प्रकृति को अलग रख के देखिए। असुरों में ना एक बात आपको नजर आएगी, ये अपने कर्म से, अपने तपस्या से परमात्मा को प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करके वर मांगते हैं और वर मांग करके अहंकारी, अभिमानी और अत्याचारी हो जाते हैं और फिर भगवान की भी नहीं सुनते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि पिता से विनती करके एक लड़के ने फोन का रिचार्ज करवा लिया, ठीक है, और एक दूसरा लड़का उसने भी फोन का रिचार्ज करवा लिया, दोनों के फोन में इंटरनेट अब एक्टिवेट हो गए। तो उसमें से एक लड़का है वो खाली ऑनलाइन वीडियो गेम खेलेगा, ठीक है, और किसी की बात नहीं सुनेगा, और आप बोलोगे तो आपकी बात को टाल देगा, अपना खुद का जो समझ में आएगा वही करेगा। और दूसरा जो अच्छा बच्चा है वो आज्ञा का पालन करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अपनी बुद्धि का विकास करेगा। तो राक्षस और असुर ऐसे ही होते हैं, तब से शक्ति प्राप्त करके और लोगों पर अत्याचार करते हैं। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैः व्यक्तिमीयुषे। हे ब्रह्मदेव, आप ही जगत के मूल कारण हैं, ज्ञान विज्ञान के साक्षात मूर्ति हैं। प्राण मन इंद्रिय बुद्धि आदि से आपको जाना नहीं जा सकता, आप इनसे परे हैं। आप प्रसन्न हैं, हमारा सौभाग्य है, और वर तो हमको चाहिए। और कैसा वर चाहिए? वर ऐसा चाहिए कि आपके बनाए हुए सृष्टि में किसी के मारे हम मरे ना, चाहे वो मनुष्य हो
या पशु हो, प्राणी हो या अप्राणी हो, देवता हो अथवा दैत्य हो, नाग आदि किसी से भी हम मारे न जाएं, मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए समस्त नियमों से हम परे रहें। न जीव से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न पृथ्वी पर न आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। इतना सोच विचार के उसने वरदान मांगा है कि सही में उसकी मृत्यु कहीं नहीं हो सकती। आदमी मरता है तो या तो घर के अंदर, या तो बाहर, या तो दिन में चाहे रात में, या तो देवता लोग, हाँ देवता ने मतलब उनके जो मंडली में कर्मफल सिद्धांत देखने वाले यमराज जी हैं, उनकी टोली आके ले जाती है, या इसी दुनिया में कोई खतरनाक, हाँ जो हत्या करने वाले लोग हैं, लालच में आके मार देते हैं किसी को। वरदान दे के ब्रह्मा जी चले जाते हैं। इधर क्या होता है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है कयाधु, तो उनके उदर में एक बालक पल रहा है। जो कयाधु हैं, इंद्र उनको चुरा करके ले जाना चाहता है, और इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो वो हिरण्यकशिपु अपने बालक को अपने जैसा ही बना दे। तो इंद्र की योजना है कि हिरण्यकशिपु का किसी प्रकार से वध कर देंगे, फिर कयाधु के उदर में जो बालक है, शिशु है, वो हम वापस कर देंगे, राजा बना देंगे। नारद जी समझाते हैं और इंद्र से कहते हैं, इंद्र ऐसा ना करो। कयाधु को नारद जी एक आश्रम में ले जाके रख देते हैं, और वहां पर खूब सत्संग भजन होता है। उसी तरह का संस्कार भी प्रहलाद जी के मन पर पड़ता है। याद रखिए, गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसके जीवन पर बाह्य जगत का बहुत असर होता है। बाहर शोर है, झगड़ा है, प्रेम है, शांति है, जैसा वातावरण होगा वैसा ही वो बालक होगा। कुछ समय बाद जब प्रहलाद जी का जन्म होता है तो ला करके उनको हिरण्यकशिपु के राज्य में एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं, और वो हिरण्यकशिपु फिर प्रहलाद जी को, अपनी पत्नी को अपने घर में लेके चला जाता है। उसको पता चल जाता है। नारद जी का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि जो शिशु एकदम से नया नया विकसित हो रहा है, उसके आरंभ में ही सही संस्कार मिल जाएगा तो वो और अच्छा हो जाएगा। और वो तो अंतर्यामी, उनको तो सब कुछ मालूम है कि प्रहलाद जी पल रहे हैं कयाधु के कोख में, परम भक्त भगवान के अति प्रिय। थोड़े से बड़े होते हैं जब प्रहलाद जी, तो उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है। गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते हैं। उनके गुरु लोग उनको वही सारी चीजें पढ़ाते हैं जो हिरण्यकशिपु ने उनसे पढ़ाने के लिए कहा था। असल में हिरण्यकशिपु अपने आप को त्रिलोकी साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वो कह रहा है कि हम ही संसार के देवता हैं, हम ही संसार के भगवान हैं, विष्णु नहीं है। गुरुकुल से पढ़ करके जब वापस अपने पिता के घर आते हैं प्रहलाद जी, तो पिताजी पूछते हैं, बेटा क्या पढ़ के आए हो, कुछ बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी संसार में मैं और मेरे के इस झूठे आग्रह में, मतलब अभिमान में,
हाँ, ये है हमारे पास, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस आग्रह में सब लोग फंसे पड़े हुए हैं। इससे जीवन का कल्याण नहीं होता है और जीवन का पतन होता है। सब झंझटों को छोड़ करके भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। ये तो सुनते ही ना एकदम से भड़क पड़े हिरण्यकशिपु। बोले तुम्हारे गुरुओं ने तुमको बहका दिया है, गलत चित पढ़ा के भेजा है। बहुत नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं। फिर से उनको गुरुकुल भेज दिया जाता है और गुरुजनों को बहुत डांट पड़ती है कि क्या उल्टा पुल्टा पढ़ाते हो, ये तो गुरु भक्ति विष्णु भक्ति कर रहा है। हाँ, ये ज्ञान इनको नहीं देना है। गुरुजन पूछते हैं कि ये सब ज्ञान आपको हम तो पढ़ाते नहीं है, कहाँ से आया? तो प्रहलाद जी बताते हैं कि हमें नहीं मालूम कहाँ से आया, लेकिन जो हमारे अंदर है वो हम बताते हैं। गुरु कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं तो मना नहीं करते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। ये सीख सबको लेना चाहिए कि अगर कहीं से कोई गलत बात सुन रहे हैं आप, तो उस पर अमल मत करिए। अमल उसी पर करिए जो सही बात हो। कुछ दिनों बाद फिर से अपने घर आते हैं प्रहलाद जी, गुरुकुल से पढ़ करके। हिरण्यकशिपु बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं इतने दिनों में जो कुछ सीखे हो बेटा, जरा हमको बताओ, समझाओ, क्या सीखा तुमने? प्रहलाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताश्री, विष्णु भगवान की भक्ति करना ही जीव के लिए परम कल्याणकारी साधन है। 9 प्रकार से परमात्मा की भक्ति का यहाँ पर तरीका बताया है प्रहलाद जी ने। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं के नाम का कीर्तन, उनके रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनका पूजन अर्चन, उनकी वंदना करना, भगवान के दास मतलब सेवक के रूप में अपने आप को रखते हुए भगवान की सेवा करना, मित्रवत हो जाना और अपना आत्मा समझ करके अपना सब कुछ परमात्मा से कहना। प्रहलाद की बात को सुन करके हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित होते हैं। कहते रे नीच ब्राह्मण, यही सब सिखाने के लिए हम तुम्हें नियुक्त किए हैं, यही सब सिखाने के लिए तुमको हम फीस देते हैं, उल्टी पुल्टी बात बता करके हमारे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो। गुरुपुत्रों ने कहा महाराज, हमारे गुरुजी तो बिल्कुल नहीं सिखाते ऐसी बातें। आपका प्रहलाद न जाने कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें सीख लेता है। जिस दिन क्लास की छुट्टी होती है उस दिन हमको भी प्रहलाद ऐसी ही बातें सिखाते हैं। बहुत नाराज होते हैं हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे इतना अंधा हो गया कि उसने कहा हे दैत्यों, यहाँ से इस बालक को ले जाओ, तुरंत मार डालो इसको। बहुत तरह से हमने कोशिश किया कि इसको सही ज्ञान मिल जाए, लेकिन ये कोई ज्ञान सही अपने जीवन में धारण नहीं कर रहा है। बहुत प्रकार से यातना दिया गया प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी के जीवन का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। हाथी से कुचलवाया गया, विषधर सांपों से डसवाया गया, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, विष पिलाया गया, खाना बंद कर दिया गया। अनेक प्रकार की कोशिशों से जब प्रहलाद जी के जीवन को समाप्त करने की कोशिश हिरण्यकशिपु किया, असफल हो गया, तो अंत में फिर प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया। एक दिन गुरु महाराज जो गुरुकुल के आचार्य हैं, वो लोग छुट्टी के अवसर पाके अपने अपने काम से कहीं बाहर चले गए। प्रहलाद जी अपने सब सहपाठियों को अपने पास बुलाते हैं
बहुत सुंदर बात कहते हैं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमधर्धदम। इस संसार में यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और ये एकदम सच्ची बात है। यही बात कही गई है श्री रामचरितमानस में। कबहु ककरी करुणा नर देहि देताई सबिनु हेतु सनेहि। कृपा करके परमात्मा ने इस तन हमको दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इस तन में आकर के हम अपने जन्म मरण के भवसागर को समाप्त करें। लगातार जन्म लेना मरना, इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में जाना, ये चक्र समाप्त अगर हो सकता है तो केवल मनुष्य देह में संभव है। क्योंकि अन्य सारे जो योनियां हैं ना, वो भोग योनि है। अब जैसे गौ मैया है, खूंटे से बंधी, अचानक बारिश हो गई, घर के लोग कहीं घूमने गए हैं, तो वो कैसे अपना खूंटे से रस्सी छुड़ा करके कोई ऐसी जगह जाएं जहां पर बारिश से न भीगे? वो तो विवश है। मनुष्य को तो ये विवेक है ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। सब योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि है। और इस योनि में आकर के अगर कोई भगवान का भजन, आत्म कल्याण न करे अपना, तो फिर उसका कोई भला नहीं कर पाएगा। प्रहलाद जी समझाते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उम्र का इंतजार न करे। ऐसे क्या होता है, कोई घर का जवान लड़का अगर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए तो घर भर सदमे में आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, लाइक वाला तो साधु बन जाएगा। वैसे लड़का था, भगवान का भक्त था, बहुत भक्ति में उनका मन लगता था। घर भर के सब लोग बैठ के समझाने लगे, ये कौन उम्र है भगवान की भक्ति करने का? तो पूछा कितना उम्र होना चाहिए? अरे 50-60 साल में भक्ति करो, अभी तो लड़का हो, दुनिया का रूप रंग देखो, आनंद लो। तो तपाक से कैसन बा, तू दोनों जने को हो गए बना 50-60 साल, भागल हो घर से, निकल लो, 90 निकलत तुरंत। मतलब ये समझिए कि किस उम्र में कौन भक्ति करेगा, ये उम्र के हिसाब से नहीं तय होगा। ये पूर्वकृत संस्कार है, समझदारी है और आसपास का वातावरण है। अच्छा संग मिलेगा तो कम आयु में भी कोई अच्छा हो सकता है, भगवान का भक्त हो सकता है। तो प्रहलाद जी बता रहे अपने सहपाठियों को कि भगवान की भक्ति कोई जरूरी नहीं है बुढ़ापे में की जाए। जब वे होश आ जाए तबे भगवान की भक्ति में मन को लगा लेना चाहिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरण ही एकमात्र आश्रय और सहारा है। इसलिए उनकी भक्ति में अपना समय, अपना जीवन हमेशा लगा के रखना चाहिए। गुरुकुल से घर आते हैं और फिर पिता को समझाते हैं कि आप जिनसे वैर विरोध ले रहे हैं उससे आपका हित नहीं है, आपका अहित जुड़ा हुआ है। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषाम् परे वरे में स्थिरजंगमां ये ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीताः। प्रहलाद जी अपने पिता को कहते हैं, हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीव भगवान के ही वश में हैं। मेरे और आपके वश में कुछ भी नहीं है। बलवानों के भी बल हैं तो वही राम है।
वही विष्णु भगवान है। आप असुर भाव को त्याग दीजिए, परमात्मा की शरण ले लीजिए, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। हिरण्यकशिपु कहता है, अरे मंद बुद्धि बालक, अरे मंद बुद्धि बालक, हमको चला है समझाने, बहुत है तुम्हें अपने भगवान पे गुमान, कहाँ है तुम्हारा भगवान? मिला सकते हो, दिखा सकते हो? जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है, क्या बताओगे वो कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, हमारे परमात्मा हर जगह है, कण कण में विद्यमान है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां वहां पे प्रभु मौजूद न हो। क्रोध के मारे तमतमा करके कहता है, क्या इस खंभे में भी है तुम्हारे भगवान? और जोर से एक प्रहार करता है खंभे में, एक भयंकर आवाज आती है और उसी खंभे के बीच से नरसिम्हा भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिम्हा भगवान की जय, बोलिए नरसिम्हा भगवान की जय। जोर जोर से नरसिम्हा भगवान दहाड़ करते हैं और झपट्टा मार के जो है ना, हिरण्यकशिपु को अपने जंघे पे बिठा लेते हैं। जोर जोर से दहाड़ मार करके एक एक सवाल का उत्तर मांगते हैं। बताओ, दिन है कि रात है? न दिन था न रात था, संधि काल था। चौखट पर बैठे होते हैं, बोलो अंदर हो कि बाहर हो? कहता नहीं है, न हम अंदर है न बाहर है, हम तो चौखट पर हैं। जितना चुन चुन के वरदान उसने मांगा था, ब्रह्मा जी से सारा वरदान याद दिलाते हैं और हर वरदान से बचते बचाते हिरण्यकशिपु के जो पेट है ना, उसको अपने नाखून से फाड़ देते हैं। उसके पेट के सारे जो अंदर तत्व हैं, उसके वस्तु हैं, उसके हिस्से सब बाहर गिरा देते हैं। और इस तरह नरसिंह भगवान प्रहलाद के विश्वास को न केवल सिद्ध करते हैं, प्रहलाद के जीवन को कष्ट पहुंचाने वाले का भी सदा सदा के लिए नाश कर देते हैं। नरसिंह भगवान के इस रूप को देख करके सब लोग बड़े भयभीत हैं, कोई उनके पास नहीं जा रहा है। आवेशावतार कहते हैं नरसिंह भगवान को। अब प्रश्न, एक समस्या ये आती है कि इनको शांत कैसे किया जाए। लक्ष्मी मैया से कहा जाता है, आपके तो प्राणनाथ हैं, आप इनके स्वभाव को अच्छे से जानती हैं, इनको कुछ कैसे शांत करना है, आप कोई तरकीब निकालिए। लक्ष्मी मैया कहती हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे क्रोध में है कि अगर हम सामने गए तो पता नहीं किस तरह का व्यवहार करेंगे। क्रोध सिर्फ इसलिए था, और भयंकर वाला क्रोध, कि भगवान के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बहुत सताया था, बहुत तकलीफ दिया था। इसीलिए भगवान अत्यंत क्रोधित हैं। अंत में प्रहलाद जी से ही कहा जाता है कि ये प्रहलाद जी, आप ही भगवान को समझाइए, भगवान के सम्मुख जाइए, संभव है आपको देख करके भगवान शांत हो जाए। प्रहलाद जी जाते हैं और भगवान के समक्ष पहुंच करके उनको प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ वरदान मांगते हैं प्रहलाद जी। यदि राशीष मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां यद्य संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। वरदानियों में श्रेष्ठ शिरोमणि हे स्वामी, आपसे जो कोई कुछ मांगता है सच्चे मन से सब आप दे देते हैं। मुझे बस इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर कि मेरे हृदय में कोई कामना व्याप्त न रहे, मैं निष्काम हो जाऊं।
हे परमात्मा, आपसे यही वर चाहिए हमको कि हमारे हृदय का सब कल्मश शुद्ध हो जाए। एक वर और मांगता हूं। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को बहुत ठेस पहुंचाया है। उनकी नादानी, उनकी मंदबुद्धिता समझ करके उनको क्षमा कर दीजिए और उनको परम गति दीजिए। भगवान कहते उनकी पहले ही परम गति हो गई है। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए तुम्हारे जैसा भक्त उनके कुल में जन्म लेने के कारण। यद्यपि मेरे अंगों के स्पर्श होते ही तुम्हारे पिता पूरी तरह से निष्कलंक निष्काम हो गए। अब तुम उनकी परंपरागत तरीके से अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसा संतान उनको प्राप्त हुआ है। ये उनके सद्गति का सबसे उत्तम स्थिति है। यहीं पर प्रहलाद जी का राज्याभिषेक होता है। प्रहलाद जी अपने राज्य के राजा बनते हैं और कहते हैं भगवान की सदा सुखी रहो, सदा आनंदित रहो, अपने प्रजा का पालन करो। ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, ऐसा ऐसा वरदान मत दिया करिए। आपके वरदान देने के कारण देखिए हमको किस तरह से जन्म लेना पड़ा, किस तरह से अवतरित होना पड़ा। तो आगे से जब कभी वरदान किसी को दीजिए तो बहुत सोच विचार करके वरदान दीजिए। तो इस तरह से यहाँ हिरण्यकशिपु का मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। प्रहलाद जी भगवान के सन्निधि लाभ को प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने राज्य का दायित्व प्राप्त करके राज्य का ठीक प्रकार से संचालन करते हैं। आव आव विंध्य मैया बैठ अंगनैया, देवे सतरंगिया